हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्पीडी की जो हमारा नवंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 से का इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, जो कि आपके लिए हर एग्जाम्स में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या फिर अदर स्टेट का भी, हर एग्ज़ाम में आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करेंगे बिना देरी की। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का वन लाइनर। पहले हम वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर क्यूज भी देखेंगे। और इसमें हमारा 42 पेज टोटल है जो कि वन लाइनर का है। तो हम इसमें डेली 5-5 पेज देखेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, एक हफ्ते में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे क्वेश्चन, एक हफ्ते में वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम 2-3 दिन जो इम्पोर्टेंट्स है वो सब हम देख लेंगे। ये सारा बुक आपको ख़त्म हो जाएगा 15 दिन के अंदर। और आपका एग्ज़ाम जो भी हो, आपको हर एग्जाम्स में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला, और आप इसे रिवीजन के तौर पे भी दोबारा देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसमें उसे स्कॉच पुरस्कार मिला है लक्ष्मी भंडार योजना को। तो आप ये याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो हमारा कोलकाता है, आप ये भी याद रखिएगा। और वहाँ की सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट हमारा है 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडियंस के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो आप सभी को पता होगा कि स्टील मैन ऑफ इंडियन जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है, और इनका 1 नवंबर 2022 को इनका निधन हो गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो आप सभी को नाम से ही पता लग रहा होगा कि मानगढ़ धाम कहाँ हो सकता है। तो ये राजस्थान का है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर किस राज्य में स्थित है? तो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो 53वां बन गया, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है पूर्वोत्तर का पहला इक्वा पार्क स्थापित होगा। तो पूर्वोत्तर राज्य का जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ इक्वा पार्क स्थापित होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 1 नवंबर 2022 को एससीओ शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एससीओ शासन अध्यक्षों की जो बैठक हुई है 21वीं, उसमें जो प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से वो डॉक्टर एस जयशंकर जो की हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा है फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगाटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है, तो चीन आप याद रखिएगा। 2 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने एएल अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो अल्टर का अधिग्रहण गूगल ने किया है, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया? तो फाल्कन हैवी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, तो ये भी आप याद रखिएगा। 2 नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा? तो ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उन्होंने नवाजा है। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है 11 दिसंबर को। 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया? तो ये आप सभी को पता होगा, सूर्य कुमार यादव जी। 3 नवंबर 2022 को कॉलिंग्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो ये परमा क्राइसिस को चुना गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये टाटा स्टील ने किया है। नेक्स्ट हमारा तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है हर साल। तो ये भी आप याद रखिएगा, 3 नवंबर। नेक्स्ट हमारा तो ये हमारा जो है आप देख सकते हैं कि नवंबर का 1 से लेकर 3 तारीख तक हमने कंप्लीट कर लिया। ये चौथा हमारा चौथा नवंबर। 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है?
तो ये किए गुजरात में। नेक्स्ट हमारा 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की हैं। 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये ए सेतु माधवन को। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो ये हरियाणा ने किया है। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फतिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया। फतिमा शेखर कौन थी, क्या आपको पता है? आप कमेंट करके मुझे बताइए। और ये जो है आंध्र प्रदेश से में इन्हें शामिल किया गया, और ये जो है जो सावित्री फुले बाई है उनसे संबंध रखती हैं, उनके मित्र थी। तो आप इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो यह किया है उत्तराखंड ने। 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी वैजू ने किस एजुकेशन फॉर ऑल पहल को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये लियोनस मेसी को। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो 10 मिनट का योग अनिवार्य करने वाला जो है ये कर्नाटक है। 5 नवंबर 2022 को किस फ्रांसीसी सरकार द्वारा स्वेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वेलियर पुरस्कार से अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया। 6 नवंबर 2022 को किस देश ने विडाव उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया? तो ये चाइना ने किया है, चीन। 6 नवंबर 2022 को नीवा पूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। 6 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदारी बनाया है? तो ये पोलैंड ने बनाया है। 6 नवंबर 2022 को मेल ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया? तो ये मंगोलिया ने किया है। 6 नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के लिए बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये आधार मित्र नाम से किया है, और ये आधार कार्ड का आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है। 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये मुंबई ने जीता है, हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये उज्जैन में लगाई गई है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? तो ये मेघालय में हुआ। 17वें प्रवासी दिवस भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ये गुआना के थे, जो कि मोहम्मद इरफान अली थे। नेक्स्ट हमारा 7 नवंबर 2022 को किस राज्य ने सर्वप्रथम सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो ये केरल ने जीता है। 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है BWF पैरा बैडमिंटन में। 8 नवंबर 2022 की सूचना के अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो YKC वाडियार को। 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। 8 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया? तो एशियाई महिला उद्यमियों में भारतीयों को 3 को शामिल किया गया। 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज उभरी है। 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा? तो ये केरल है। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9 नवंबर को हम उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया? तो आपको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पता ही हो कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, और इन्होंने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। 9 नवंबर 2022 को
किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो ये राजस्थान ने की है। 9 नवंबर 2022 को किसे 2022 के लिए रैली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो ये डॉक्टर सुभाष बाबू को। 9 नवंबर 2022 को कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काईरूट एरोस्पेस करेगी। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। 2023 में जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन है इसकी मेजबानी भारत कर रहेगा। किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया? तो ये बड़ोदरा ने किया है ब्रांड। 10 नवंबर 2022 की सूचना के अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा जो हमारा पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, ये वाराणसी में हुआ मतलब कि 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये विराट कोहली जी बन गए हैं। 10 नवंबर 2022 के अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो ये अरफा खानम को मिलेगा। किस राज्य में वलोंग मेले का आयोजन किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीत लिया है इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड का। 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना? तो ये बना था टसीगंग। 11 नवंबर 2022 को अरुणा मिरर किस अमेरिकी राज्य के लिए उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकन बनी? तो ये मैरीलैंड की। 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता? तो ये होल्गर रूनी ने। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने? तो ये स्विट्जरलैंड के बने हैं। 12 नवंबर 2022 को किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभारंभ तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? तो ये पीवी सिंधु ने किया है। 12 नवंबर 2022 को किस देश ने 12 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किया? तो ये कंबोडिया ने, कंबोडिया के साथ। 12 नवंबर 2022 को किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया वेंकी रामकृष्णन को। 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे कैंपेगोडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो ये बेंगलुरु में किया है। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा यहाँ किसकी मूर्ति लगाई गई है। 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज लवलीन वोंग्रहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। 12 नवंबर 2022 को 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये क्रमशः माधव हांडा एवं मधु कंकड़िया को मिला है। 13 नवंबर 2022 को जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT बॉम्बे रहा है। 2024 में कौन सा देश U19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा 2024 में U19 वर्ल्ड कप की। 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियन में माहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो माहुली घोष ने एशियन एयरगन चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीता है जो कि नवंबर में हुआ था। बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है? तो बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश हमारा भारत बन गया है। नेक्स्ट हमारा 13 नवंबर 2022 को किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये शाहरुख खान को किया गया था। 13 नवंबर 2022 को 2022 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति को इन्फो साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जयनंदन को। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों में आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया? तो ये झारखंड में किया गया। 13 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? दक्षिण भारत में जो वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाई वो बेंगलुरु में। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 70वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया? तो ये तमिलनाडु ने किया है।
13 नवंबर 2022 को किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये शिव नारायण चंद्रपाल को। 14 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट हमारा कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी ब्रिटेन करने वाला है। 14 नवंबर 2022 की सूचना के अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करने वाला है IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियन 2022 की मेजबानी। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। किस वर्ष को एशियन भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो ये 2022 को किया गया। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 15 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया? तो ये विराट कोहली तथा सूर्य कुमार यादव को। 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो 15 नवंबर को आप सभी पता है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो हम 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर 2022 के अनुसार सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो ये रिलायंस। 15 नवंबर 2022 को स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो ये नताशा विक्रमोसर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ। 15 नवंबर 2022 को बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो बांग्ला महोत्सव आप बांग्लादेश मत करिएगा, मेघालय में मनाएगा। 15 नवंबर 2022 की सूचना के अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो ये कॉलेज सोरा को। 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यहाँ जो है शीर्ष पर रहा था ये डेनमार्क रहा था। भारत का जो स्थान था वो 8वां था। 16 नवंबर 2022 को किस देश के धावक केनेथ क्रिप्रोम रेंजो पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया? तो ये केन्या के। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो पेशा कानून लागू किया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइए, वैसे मैं बताती हूँ भोपाल है। 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला विली जिन किंग कप जीता है? तो ये स्विट्जरलैंड ने जीता है। 16 नवंबर 2022 को शिव नरवल ने एशियाई एयरगन चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 17 नवंबर 2022 को किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर एटमिस्ट 1 रॉकेट लॉन्च किया? तो ये नासा ने किया है चंद्रमा के लिए। 17 नवंबर 2022 को CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये नेपाल में। 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया? तो 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया। 17 नवंबर 2022 को ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये शरद कमल बने। 17 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की? तो बाजरा मिशन की शुरुआत असम ने की थी। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये भारत हमारा है दूसरे नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे आप सभी को पता ही होना चाहिए कौन हो सकता है, कमेंट करके बताइए। 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो ये शिलोंग में हुआ। शिलोंग कहाँ है आप कमेंट करके बताइए। 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो ये विप्रो बनी है। 18 नवंबर 2022 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना? तो होमर बना। ये कैम्ब्रिज है और वो कौन सा कॉलिंग्स था, तो वो था परमाक्राइसिस। और ये कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है इसने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर को चुना है, ये भी आप याद रखिएगा। और 2021 में क्या था? तो परसिवरेंस आप देख सकते हैं। 18 नवंबर 2022 को नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में। 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेट ऑडिंग फ्रेमवर्क पेश किया? तो ये तमिलनाडु ने किया। 19 नवंबर 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये लॉन्स नायक मंजू बनी है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? तो ये त्रिपुरा ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने? तो ये कार्लोस अल्कराज बने हैं। 20 नवंबर 2022 को भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियन में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये 25 जीते। 20 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट कामिंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। 20 नवंबर 2022 को मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीती है। 20 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? तो ये पेरिस में मिला है। 20 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो पश्चिम बंगाल ने दी है। 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? तो ये कतर में हुआ है। 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित या शुरू हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। 21 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दलाई लामा को। 21 नवंबर 2022 को किसे 2022 का GCV साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये खालिद जावेद को। किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने हैंगसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा है। भारत का इसमें 61वां रहा है। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की? तो उड़ीसा ने की है। 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की क्रिकेट वधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियन 2022 की ट्रॉफी जीती? तो हरियाणा ने जीता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO कौन बने? तो ये विनीत कुमार बन गए हैं। 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फूड USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दानिश मंजूर को। 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ? तो ये ओमान में हुआ। 22 नवंबर 2022 को किसी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये चिरंजीवी को। किसे सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उमा शर्मा को। 22 नवंबर 2022 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया? तो ये न्यूजीलैंड की। 22 नवंबर 2022 को कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया। 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फेटेंसी मंच रियल वन का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? तो ये कुलदीप यादव को। 22 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया था। 12 नवंबर 2022 को किस राज्य की टीम ने 48वां नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता? तो ये हरियाणा ने जीता है। 23 नवंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रवि कुमार सागर को। 23 नवंबर 2022 को कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए? तो हरकीरत सिंह को किए गए हैं डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त। 23 नवंबर 2022 को अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जैम्बो टेल्स ट्रॉल्स लॉन्च किया? तो ये कोयम्बटूर में किया है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो रूस बना है भारत का आपूर्तिकर्ता देश उर्वरक का। 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 8वां रहा। और शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो डेनमार्क रहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। 23 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो ये नागपुर में किया। 23 नवंबर 2022 को किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया? तो ये योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के CM है। 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया? तो चीन के साथ किया है कतर ने।
24 नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो रूस ने किया ये घोषित, रूस को। 24 नवंबर 2022 को अट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत वन स्थल बना है? तो अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम जो कि राजस्थान तमिलनाडु में है, और ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है। 24 नवंबर 2022 को किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टाइम लॉन्च किया? तो ये IDFC बैंक ने। IDFC बैंक हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा, तो आप कमेंट करके बताया कि हमने क्या पढ़ा था। इंश्योरेंस के बारे में था, कोई नोवा के बारे में। 24 नवंबर 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। 24 नवंबर 2022 को जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो MIT। मूंगफली महोत्सव कर्लिकाय परिषद कहाँ शुरू किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया। 24 नवंबर 2022 को भारत ने कहाँ से अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा से किया है। संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? तो मणिपुर में हुआ है। आप सभी पता हो संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो मणिपुर में। 24 नवंबर 2022 को कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक वय महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर के। 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिक्की द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये राजेंद्र पवार को। 25 नवंबर 2022 को किसे केम्पी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो वी अन्नामलाई को। 25 नवंबर 2022 की सूचना के अनुसार भारत में पहला G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर राजस्थान का। 25 नवंबर 2022 को किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर रखा गया? तो ये महाराष्ट्र के। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पे हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो ये राजगीर में। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर को NCC जिसे कहते हैं ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 74वां मनाया है। 27 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म में प्रसाद DI पुरस्कार जीता? तो बांग्लादेशी फिल्म अकतुक में। और ये कौन सा NCC ने अपना दिवस मनाया स्थापना? तो 74वां। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया तो मिला है? तो ये तमिलनाडु को मिला है, हमारे पीछे ही पड़ा है। 28 नवंबर 2022 को किन दो देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 शुरू हुआ? तो ये भारत और मलेशिया के साथ। 28 नवंबर 2022 को हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 12वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये बांग्लादेश में। 28 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दीपा मलिक को। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने पहला डेविस कप जीता? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा ने पहला डेविस कप जीत लिया। 28 नवंबर 2022 को भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो अंडमान निकोबार में। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 28 नवंबर 2022 को अपने सभी जिलों में Jio 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो गुजरात बन गया। 29 नवंबर 2022 की सूचना के अनुसार राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश। 29 नवंबर 2022 को WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा? तो मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स रख दिया गया। 29 नवंबर 2022 को विजय हरारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए? तो महाराष्ट्र के। 29 नवंबर 2022 को किस देश की स्टेफनी फोप्राट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी? तो फ्रांस की। 29 नवंबर 2022 की सूचना के अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा? तो जम्मू कश्मीर में। 29 नवंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो संजीव बलियान को। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो विष्णु त्रिपाठी को।
30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु बन गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पीटी उषा बनी है। एयर शो एयर इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। 30 नवंबर 2022 को भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया? तो 97 हो गया है। 30 नवंबर 2022 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो गैस लाइटिंग और 2021 में वैक्सीन को। 30 नवंबर 2022 को किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता? तो ये ईरान ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में किया गया था। 30 नवंबर 2022 को किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? 30 नवंबर 2022 को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अपने लेखक को मिला। 30 नवंबर 2022 को किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया? तो डॉक्टर जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। 30 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? भारत ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान की है। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो उत्तराखंड ने किया। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई 22वें स्थान पे है। 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमसीरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री रविशंकर को। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलन शुरू किया? तो उड़ीसा ने। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। 1 दिसंबर को किस राज्य ने 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो नागालैंड ने। 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव आपको पता है नागालैंड में होता है। 2 दिसंबर 2022 को किस देश के नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल ने। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 22वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह महाराष्ट्र में हुआ। 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शक्ति कार्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने। 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो पाकिस्तान रहा। 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो ये जापान ने किया। 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हरारे ट्रॉफी 2022 जीत लिया? तो ये जीती है सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसराज गंगाराम आहिर को। किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता? तो केनरा बैंक ने। 4 दिसंबर 2022 को किस कंपनी ने CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया? तो ये गूगल ने। 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? तो उत्तराखंड ने किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? तो नासा ने की है, जो कि हमारी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 4 दिसंबर 2022 को 65वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन में सवरजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 5 दिसंबर को कौन सा विजय दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो S राजामौली ने, जो कि RR मूवी से संबंधित है। 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये राजस्थान के उदयपुर में। आपने पीछे भी ये क्वेश्चन देखा है, रिपीट रहे हैं। 5 दिसंबर 2022 को वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए? तो रोहित शर्मा छठे बन गए हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो ये लद्दाख में। 5 दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविगेशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर रहा है। 5 दिसंबर को किस देश में माउंट शेमुरू ज्वालामुखी फटा? तो माउंट जो शेमुरू है वो इंडोनेशिया में और वहीं फटा है। 5 दिसंबर 2022 को अनिश थोपम्मी ने बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियन में U15 वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है।
रजत मतलब सिल्वर। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस मनाई गई, मतलब की मृत्यु? 66वीं। 6 दिसंबर 2022 को किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी क्वांटर विकसित किया? तो IIT मद्रास ने किया है। 6 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रीन ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया? तो ये जैसलमेर में। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ से खोला गया? तो हैदराबाद में। आप सभी पता होगा, यहाँ जो ATM से गोल्ड निकलेगा पैसे के अनुसार। $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो भारत बन गया है। 6 दिसंबर 2022 को कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में शामिल हुए? तो गौतम अडानी। 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो अमेरिका के साथ। किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नागपुर मेट्रो ने बनाया है। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर 2022 को किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? तो भारत और बांग्लादेश ने। 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 7 दिसंबर 2022 को BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4, जो कि इसमें प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले और शीर्षा बांद्रा है। 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया? तो H कनिटकर को। 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, सिल्वर। 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उन्होंने गोवलिन मोड को, और 2021 का था वैक्स। 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो मेघना अहलावत। 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रोम में किया गया, जो कि इटली में है। 6 दिसंबर 2022 को ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो UAE है। 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ है। 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पे है? तो 36वें स्थान पे है। 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ पे जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू किया? तो ये कनाडा ने। 9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? तो वीना नैयर को। 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व श्रेष्ठ खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता? तो ये एशले वाटी ने। 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य में ब्रेन बैम्बलर का नई प्रजाति खोजी गई जिसे लिसू ब्रेन बैम्बलर नाम दिया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक शतक किसने बना? तो ईशान किशन ने बना है, 131 गेंद पर 210 रन। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो 2026 तक बढ़ा दिया। जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए UK और किस देश के साथ समझौता किया? तो ये इटली के साथ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल से देखेंगे। 10 दिसंबर 2022 को किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो ये कृष्णा वाविलाना को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 6ठा पेज में आ गए हैं, तो हम 5-5 पेज करके रोज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे हम कंटिन्यू करें कि नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये हर एग्जाम्स में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको अच्छा लगेगा तो ये वीडियो कंटिन्यू चलेगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।